हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का, दैट कॉल्ड इज ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस। क्लियर? ये एक्चुअली जो ब्रीडिंग प्रोसेस है ये एक्चुअली होती क्या है? हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा एक्सहेल करते हैं। इस पूरी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, ब्रीथिंग जो प्रोसेस है, इस ब्रीथिंग प्रोसेस को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहला जो होता है बेटा इनहेलेशन। पहला कौन सा होता है बेटा? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ये होता है इंटेक्ट ऑक्सीजन। क्लियर? इंटेक्ट ऑक्सीजन, इंटेक्ट एयर या फिर ऑक्सीजन, कुछ भी लिख सकते हो। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। जब ही तो मैं आउटर एनवायरनमेंट से एयर को ले लूंगा तो इससे थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या होगा बेटा? हमारी जो चेस्ट होती है वो कैसी हो जाएगी बेटा? एक्सपेंड हो जाएगी। क्लियर? यानी कि हमारी जो चेस्ट होती है बेटा, चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगी यानी कि फैल जाएगी। जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या है बेटा? एक टाइप के स्केलेटल मसल्स है, वो डोम शेप की होती है, तो वो कैसी हो जाएगी बेटा? फ्लैट हो जाएगी। क्लियर? यानी कि जो डायाफ्राम मसल्स है, दैट कॉल्ड डायाफ्राम, जो मसल्स है वो कैसी हो जाएगी बेटा? फ्लैट हो जाएगी। क्लियर? और हमारी जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे हमारा स्टमक प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा पेट अंदर की साइड में चला जाएगा। यानी कि हमारा एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर? और जब ये सारी चीजें हो जाएगी ना, हमारा एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, हमारी चेस्ट बाहर की साइड में निकल जाएगी, तो थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा और हम एयर को अंदर ले लेंगे। क्लियर? अब हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, दैट कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा बेटा? हमारे थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम को हम कम करेंगे। वॉल्यूम को हम लोग कम करेंगे तो अंदर जो होता है प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा हमारे आउटर एनवायरनमेंट से, और हम एयर को क्या कर देंगे बेटा? बाहर एक्सहेल आउट कर देंगे, यानी कि एक्सपेलिंग एयर। और इसके लिए क्या जरूरी है बेटा? हमारे थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे होगा क्या बेटा? जो चेस्ट होगी हमारी अंदर की साइड में नॉर्मल हो जाएगी, चेस्ट रिलैक्स्ड हो जाएगी बेटा। क्लियर? जो डायाफ्राम मसल्स है वो कैसी हो जाएगी बेटा? डायाफ्राम जो मसल्स है वो कैसी हो जाएगी? डोम शेप की हो जाएगी, यानी कि वो भी कैसी हो जाएगी बेटा? रिलैक्स्ड हो जाएगी। क्लियर? और हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट है वो भी एक्सपेंड हो जाएगा, यानी बाहर की साइड में निकलेगा, जिससे हमारे थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाएगा और हम एयर को बाहर निकाल देंगे। और हमारा जो एब्डोमेन पार्ट है, दैट कॉल्ड एब्डोमेन, क्या होगा बेटा? एब्डोमेन पार्ट एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर? और हम बाहर एयर को निकाल देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरी की पूरी ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, कैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक है, दैट कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ केसेस। एक्सचेंज ऑफ केसेस क्यों जरूरी है? फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है बेटा? एक्सचेंज ऑफ केसेस क्यों जरूरी है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा तो कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी बेटा? रेस्पिरेशन रुक जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि एयर का, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है बेटा?
रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक टाइप की कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसके अंदर होगा क्या बेटा? इस पूरी प्रोसेस के अंदर होगा क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होगा, यानी कि एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू लिक्विड मीडियम। किसके जरिए बेटा? लिक्विड मीडियम के थ्रू ही एक्सचेंज होता है, लिक्विड मीडियम। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन होगी उसका यूटिलाइजेशन होगा फॉर द कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, यानी कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा। ये जो पूरी प्रोसेस है ये हम रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेगी। क्लियर? इसके अंदर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है, और कैसे एक्सचेंज होती है गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू हमारे एवरी सेल्स तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि कौन सी प्रोसेस हो सके बेटा? रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके। यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यानी कि जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो होता है बेटा रेस्पिरेटरी सरफेस की वजह से। क्लियर? और एवरी रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं बन सकता, हमारी जैसे स्किन। क्लियर? हमारी जैसे बेटा स्किन है, अगर क्या हम अपनी स्किन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के। अगर वो कैरेक्टर इन्वॉल्व है तो वो किस तरह बिहेव करेगा? ऐसे रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह, और गैसेस क्या होगी बेटा? एक्सचेंज होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस का कौन कौन से कैरेक्टर होना जरूरी है? पहला कैरेक्टर, वो थिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा थिन होगी रेस्पिरेटरी सरफेस उतनी तेजी से एक्सचेंज होगा। हम ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होता है, यानी कि एल्वोली ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? इट मस्ट बी थिन। क्लियर? सेकंड, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉइस्ट होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट लिक्विड मीडियम के कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नहीं हो सकता बेटा? एक्सचेंज नहीं हो सकता। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कैसा होना चाहिए बेटा? मॉइस्ट होना चाहिए। किसकी वजह से ये मॉइस्ट होता है? आइदर वाटर या फिर म्यूकस। क्लियर? या फिर म्यूकस के जरिए ही वो मॉइस्ट रहता है, यानी कि लिक्विड मीडियम के अंदर इजीली डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड जो कैरेक्टर होता है दैट कॉल्ड इज हाईली वैस्कुलर होना चाहिए, यानी कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल होता है। यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? हाईली वैस्कुलर होना जरूरी है। क्लियर? फोर्थ नंबर जो पॉइंट होता है बेटा, जो एक्सचेंज हो चुका है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो चुकी है, उसको हम ऑक्सीजन को ट्रेवलिंग कैसे करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक कैसे पहुंचाएंगे? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी बॉडी में, दैट कॉल्ड इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट
यानी कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। हम हीमोग्लोबिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ करेक्टर है, क्लियर, ये कुछ बेटा करेक्टर हैं जो कि रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस को बनाने में यूज आते हैं, क्लियर। अगर ये करेक्टर है तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ये तो था बेटा इंट्रोडक्शन। अब टोटल मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, क्लियर, वो एक ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, क्लियर। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर किसी एनिमल के अंदर अगर स्किन इन्वॉल्व हो रही है फॉर दी रेस्पिरेशन के अंदर, हम ये एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। अगर स्किन इन्वॉल्व हो रही है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्लियर। अगर गिल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश वगैरह में क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा, गिल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गिल्स इन्वॉल्व होने पर इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। और हम ह्यूमंस के अंदर मेनली कौन सा ऑर्गन यूज आता है बेटा, लंग्स यूज आते हैं, क्लियर। लंग्स अगर हायर एनिमल के अंदर क्या यूज आते हैं बेटा, लंग्स यूज आते हैं। अगर लंग्स यूज आ रहे हैं, इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो चलिए आगे हम लोग पहले ब्रीथिंग प्रोसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है, क्लियर। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है। जैसे मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि कई टाइप के ऑर्गन होते हैं, डेट कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में मदद करती है। ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, कई टाइप के ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर, जो कि एक पाथवे बनाते हैं जिसमें से एयर का होकर के कंडक्ट होती है एयर, प्लस उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्लियर। तो हमारा जो मेनली टॉपिक है अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट कॉल्ड इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करेंगे हम यहाँ पे ओनली फॉर, क्लियर बेटा। और किसी भी एनिमल की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को लेकर के चलेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर, उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो होता है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंडक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा जो होता है दैट कॉल्ड इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, दैट कॉल्ड इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कि कौन सा ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको बहुत सारे पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। स्टार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल नेरस से। 2 टाइप की ओपनिंग आप लोगों को दिख रही होगी, अपर लिप के अबव, दैट कॉल्ड इज नोस्ट्रियल बोलते हैं इसको, या एक्सटर्नल नेरस, नोस्ट्रिल, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल नेरस इसको बोला जाता है। सेकंड जो पार्ट होता है दैट कॉल्ड इज अंदर वाली कैविटी, क्लियर, अंदर वाली पूरी कैविटी, जो ये कैविटी होती है ऐसे घूमी भी होती है, क्लियर, दैट कॉल्ड इज नेसल चैम्बर। इस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा, नेसल चैम्बर, क्लियर। थर्ड इसका पार्ट आता है बेटा नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स के अंदर, यानी कि हम इसके अंदर लैरिंगोफेरिंग्स के बारे में बात करेंगे, दैट कॉल्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स के इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ये फेरिंग्स का लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्लियर, यानी कि ओरोफेरिक्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है लैरिंगोफेरिक्स, और लैरिंग्स का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है फेरिंग्स रीजन का। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लैरिंग्स की। लैरिंग्स यानी कि हमारा
वॉइस बॉक्स एक टाइप का कार्टिलेज का बना हुआ होता है, पूरी स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे इसकी। उसके बाद में दैट कॉल्ड लैरिंग्स जो है वो ओपन होता है बेटा, किसके अंदर ओपन होता है? ट्रेकिया के अंदर ओपन होता है, दैट कॉल्ड ट्रेकिया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप भी इसको बोला जाता है, दैट कॉल्ड विंड पाइप। छठा जो ट्रेकिया के बाद में यानी ट्रेकिया 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है, दैट कॉल्ड ब्रोंकाई। क्लियर? और ब्रोंकाई जो होती है, जब ट्रेकिया डिवाइड होता है, ब्रोंकाई एंटर होती है किसके अंदर बेटा? लंग्स के अंदर एंटर होती है, दैट कॉल्ड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे कई टाइप के ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकियल, ब्रोंकियल, इंटरकॉम। सभी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे हम इंटरकॉम, यानी कि ब्रोंकाई आगे टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, इन सब के अंदर डिवाइड होगा। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड में दैट कॉल्ड एल्वियोली, एल्वियोलाई। क्लियर? तो ये जो ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक की स्ट्रक्चर है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? लंग्स। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और लंग्स है तो हमारा रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा बेटा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्लियर? तो ट्रेकिया से लेकर के ब्रोंकाई से लेकर के नोस्ट्रिल तक का जो पार्ट होता है, दैट कॉल्ड कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहलाता है बेटा, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, गैस सिर्फ ट्रेवल करती है। क्लियर? दूसरा जो पार्ट होता है दैट कॉल्ड ब्रोंकियल इंटरकॉम एंड एल्वियोली। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन यानी कि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेनली एल्वियोली के पास में मैक्सिमम एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत तेजी से डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। यानी कि हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम लंग्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, कैसे इनहेल होता है और कैसे एक्सहेल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। क्लियर? रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं बेटा। क्लियर? 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट आता है दैट कॉल्ड अपर लिप के ऊपर की, जस्ट अपर लिप के ऊपर की साइड में प्रेजेंट है, दैट कॉल्ड नोस्ट्रियल पार्ट या एक्सटर्नल नेरेस। नोस्ट्रिल या फिर एक्सटर्नल नेरेस इसको बोला जाता है। नोस्ट्रियल पार्ट 2 टाइप की ओव्यूल ओपनिंग आप लोगों को दिख रही है पैर के अंदर, यानी कि ये क्या है बेटा? पैर स्ट्रक्चर है। पैर ओव्यूल ओपनिंग, ओव्यूल ओपनिंग, ओव्यूल अपर्चर लिख देता हूं, यहां पे सही रहेगा, अपर्चर, ओव्यूल अपर्चर। और ये जो ओव्यूल अपर्चर है यानी कि ये जो ओपनिंग है कहां पे प्रेजेंट है? हमारे अपर लिप के जस्ट अबव, यानी कि प्रेजेंट जस्ट अबव अपर लिप। ये जो नोस्ट्रियल है बेटा, ये ओपन होता है हमारे इंटरनल नेरेस के अंदर, दैट कॉल्ड नेसल चैम्बर। ये 2 टाइप की आप लोगों को कैविटी नजर आ रही होगी, जिसके अंदर ये बोनी पार्ट है बनाया हुआ, ये अंदर से इस टाइप से घुमा हुआ है। एक डायग्रामेटिकली बता देता हूं बेटा। क्लियर? ये क्या है बेटा? नोस्ट्रियल पार्ट। क्लियर? ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा? नोस्ट्रियल पार्ट हो गया, ये हमारे माउथ हो गया, और ये इंटरनल नेरेस हो गया बेटा। ठीक है क्या? दैट कॉल्ड नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल पार्ट हो गया। क्लियर? और ये हमारा हो गया बेटा बक्कल कैविटी। क्लियर? ये हमारी हो गई बेटा बक्कल कैविटी। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट रूप से अंदर की साइड वाला, दैट कॉल्ड इंटरनल नेरेस। ये वाला क्या कहलाता है बेटा? इंटरनल नेरेस। ये वाला क्या कहलाता है बेटा? ओरल कैविटी, यानी कि हमारे माउथ की कैविटी, और ये हमारे नेसल कैविटी, दैट कॉल्ड नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर। क्लियर बेटा? तो नोस्ट्रियल किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा? नेसल चैम्बर के अंदर ओपन हो रहा है, यानी कि एक 2 टाइप की कैविटी होती है, नेसल चैम्बर,
ये जो कैविटी होती है ये सेपरेट होती है बेटा सेप्टम के थ्रू, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये सेप्टम होती है, ये नेसल चैम्बर की दोनों कैविटी को सेपरेट रखता है, यानी कि नेसल चैम्बर सेपरेटेड बाय नेसल सेप्टम के थ्रू ये दोनों कैविटी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। जो हमारा इंटरनल नेरेस है उसको मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि डिवाइड इनटू 3 पार्ट। इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट के अंदर इसको क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका फर्स्ट रीजन क्लियर, दैट कॉल्ड वेस्टिब्यूल पार्ट। वेस्टिब्यूल पार्ट जो होता है बेटा एंटायर पार्ट है और स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये वाला आगे वाला हिस्सा क्लियर। ये जो अंदर वाली कैविटी है, कैविटी के जो एंटायर पार्ट होता है ये क्या है बेटा, एंटायर पार्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट है ये हमारा नेसल चैम्बर का। काफी ज्यादा हेयरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हेयर प्रेजेंट होते हैं क्लियर। इट इज हेयरी पार्ट क्लियर। हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ताकि ये फिल्टर कर सके, यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल आते हैं उनको क्या रखता है बेटा, रोक लेता है, ये हमारे अंदर नहीं जाने देता, यानी कि जो भी बड़े लार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको वही रोक लेता है ये हेयरी स्ट्रक्चर। यानी कि ये क्या फंक्शन करता है, मेनली प्रिवेंट लार्ज डस्ट पार्टिकल एंट्री। ये प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल, यानी कि ये लार्ज पार्टिकल की एंट्री को क्या है, रोकता है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल को क्या है बेटा, रोकने का काम करता है। ये वाला हिस्सा कहलाता है दैट कॉल्ड वेस्टिब्यूल पार्ट। इसका जो मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है बेटा, मिडल पार्ट को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी पार्ट है। इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा, नहीं, एक्सचेंज तो ब्रोंकाई के बाद वाला जो ब्रोंकियल इंटरकॉम है वहां से स्टार्ट होता है और एल्वियोली तक का जो रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है वहां पे गैसेस का मेनली एक्सचेंज होता है। जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है दैट कॉल्ड मिडल पार्ट होता है बेटा, मिडल पार्ट होता है। ये बहुत ही ज्यादा ग्लैंडुलर होता है, यानी कि यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, गॉबलेट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि लाइंड बाय गॉबलेट सेल, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ये लाइन रहती है, यानी कि वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बताया था, ये क्या सिक्रेट करती है बेटा, म्यूकस सिक्रेट करती है क्लियर। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रेट करती है, सिक्रेट म्यूकस, ये सिक्रेट करती है। ये मेनली एयर कंडीशनर की तरह वर्क करता है क्लियर। एयर कंडीशनर का मतलब ये होता है कि लगातार म्यूकस सिक्रेट करता रहता है। अगर कोई भी हॉट एयर आती है उसको म्यूकस क्या करता है बेटा, ठंडा कर देता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देता है अगर गर्म एयर आए। और ये हाईली वेस्कुलर होता है, इट इज हाईली वेस्कुलर मीन्स ये हाईली क्या होता है बेटा, वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है क्लियर। तो ये ठंडी एयर को ये जो वार्म एयर होती है उसको ठंडा करने के अंदर, जो ठंडी एयर होती है उसको गर्म करने के अंदर काम में आती है। यानी कि म्यूकस और ब्लड वेसल दोनों जो एयर है उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
काम करता है, यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग उसको लेकर के आ जाता है उसके टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को। तो ये क्या करती है बेटा, मेंटेन एयर टेम्परेचर टू बॉडी अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग ये जो एयर है उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग लेकर के आ जाएगी। क्लियर। लास्ट जो थर्ड पार्ट होता है बेटा इसका, दैट कॉल्ड इज ऑल फैक्ट्री पार्ट कहलाता है, ऑल फैक्ट्री पार्ट कहलाता है। ऑल फैक्ट्री पार्ट मीन्स ये जो इंटरनल नेरेस का अंतिम पार्ट होता है जो कि फेरेक्स रीजन के अंदर ओपन होता है, यानी कि इट इज ए पोस्टीरियर पार्ट, इट इज ए पोस्टीरियर पार्ट लाइंड बाय किससे लाइन रहता है बेटा, ये ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, लाइंड बाय ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम से ये क्या रहता है बेटा, लाइन रहता है। ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम के अंदर ऑल फैक्ट्री बल्ब प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करवाने में मदद करते हैं स्मेलिंग, यानी कि हमको स्मेल का सेंस कौन से पार्ट से होना स्टार्ट होता है, हमारे ऑल फैक्ट्री पार्ट से स्टार्ट होता है। दैट कॉल्ड इज हेल्प इन स्मेलिंग, यानी कि स्मेल के अंदर ये हमको नॉलेज करवाता है। क्लियर। हमारा जो इंटरनल नेरेस होता है बेटा, इंटरनल नेरेस के अंदर 3 टाइप की बोन प्रेजेंट होती है जिसको कॉनकेव बोलते हैं। क्लियर। अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। क्लियर। हमारा जो नेसल चैम्बर पार्ट होता है बेटा, उसके अंदर 3 टाइप की स्क्रॉल बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। 3 टाइप ऑफ स्क्रॉल बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उन्हीं बोनी स्ट्रक्चर में से एयर होकर के गुजरती है। क्लियर। यानी कि इस टाइप की बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, 3 टाइप के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें से एयर होकर के क्या है बेटा, गुजरती है। क्लियर। इन बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव या फिर टर्बाइनल इनको बोला जाता है। क्लियर। इट इज ए बोनी पार्ट ऑफ, इट इज बोनी स्ट्रक्चर, ये 3 टाइप की होती है। एक तो होती है अपर वाली सुपीरियर, दैट कॉल्ड ए मिडल, और थर्ड जो होती है बेटा इंफीरियर होती है। इसमें से एयर जब होकर के गुजरती है तो वो एयर मॉइस्ट हो जाती है। क्लियर। हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाती है। क्लियर। और इंटरनल जो नेरेस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, उल्वा प्रेजेंट है। क्लियर। और इंटरनल नेरेस किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा, हमारे नेसोफेरेक्स के अंदर ओपन हो रहा है। क्लियर। और उल्वा ऊपर जाकर के नेसोफेरेक्स को, मतलब फेरेक्स पार्ट को बंद करती है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो इंटरनल चैम्बर है, इंटरनल नेरेस है, वो फेरेंक्स पार्ट के अंदर ओपन होता है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे वापस इसको कंटिन्यू लेके, एवरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर जाने की ट्रैके की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सीलिएटेड होती है, किस टाइप की इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई क्या चीज़ होती है। क्लियर। तो ये सब कुछ आगे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हम आने वाली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय।